मॉर्निंग दोस्तों। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग साधारण ब्याज में टाइम से रिलेटेड हम लोग सवाल डिस्कस कर रहे हैं। तो जितने भी टाइम से रिलेटेड सवाल हैं उनमें कॉन्सेप्ट आपका एक ही लगना है कि जितने गुना आपका इंटरेस्ट होगा उतने गुना आपका टाइम होगा। ठीक है, इंटरेस्ट और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन होता है और इसका उल्टा भी, जितने गुना आपका टाइम होगा उतने गुना इंटरेस्ट होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको याद रखना है कि इंटरेस्ट का और टाइम का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अब इन सवालों को आप देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपनी आय का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह धन अपने आप का 19 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो राशि है वो 3 गुना हो रही, तो मान लीजिए 1 रुपए था तो 3 गुना होगा मतलब 3 रुपए होगा, तो ब्याज कितना मिला 2। फिर दूसरी कंडीशन में क्या है कि 19 गुना हो रहा है, तो मान लीजिए 1 रुपए था तो ये 19 गुना मतलब 19 हुआ, तो ब्याज कितना हो गया देखो 18। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्याज कितनी हो रही है, 9 गुना हो रही है, तो मतलब जो टाइम होगा वो भी आपका 9 गुना हो जाएगा। तो पहले जो टाइम आपका दिया हुआ है 18, इसका 9 गुना आप कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 18 नहीं कितना होता है 162, तो 162 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस सवाल को आप देख लीजिए। एक सवाल और आपको करा देता हूं, बहुत ही आसान सवाल है ये। अब देखिए इसको हटा, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए। साधारण ब्याज के तहत एक धनराशि 3.5 वर्षों में अपने से 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपने आप की 48 गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। देखो पहले कितनी हो रही है कितनी गुनी हो रही है, 3.5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है। तो मान लीजिए 1 रुपए था तो 2 गुना होगा मतलब 2 रुपए होगा, तो ब्याज कितना मिलेगा 1 रुपए। फिर 48 गुना हो रही है, तो मतलब 1 रुपए राशि थी तो 48 गुना मतलब 48 हो जाएगी, तो ब्याज कितना हुआ 47। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट कितना गुना हुआ आपका 47 गुना हुआ, तो जो आपको टाइम दिया हुआ है उसका आप 47 गुना कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3.5 में आप 47 से गुणा कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 7 × 35 की 5 हासिल है 3, 17 की 21 और 3 24 हो गया। ठीक है, और 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14 हो गया, तो ये 45 हो गया और ये आपका 16 हो गया और एक अंक के पहले दशमलव है, तो 164.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जितने भी सवाल बुक में दिए हुए हैं उनको आप प्रैक्टिस खुद से करिए। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपको 2 सवाल के थ्रू बता दिया है। ठीक है।